जॉब करके भला कभी कोई अमीर हुआ है? बात तो सही है। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी और इसका जवाब यूजुअली होता है नहीं। बट अब मैं आपको बताऊंगा जॉब करके लोग कैसे अमीर बनते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसका एक ही हल है, वो है इन्वेस्टमेंट। नहीं, मैं नहीं मानता। अभी इन्वेस्टमेंट्स की कितनी तरह की होती हैं, इसको कैसे किया जाता है, क्या है, आइए इन सब के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती कितनी तरह की है। तो 4 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। पहली, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट, सदियों से चली आ रही है। दूसरी, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत पुराना जो है जमाने से होता आ रहा है। तीसरा, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। चलिए जी, आज बात करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। सदियों से चला आ रहा है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की करो, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, लोग करते आ रहे हैं। सही है। कभी आपको लगता है कि आपका दोस्त एक इंतहाई नाकारा, नठल्ला, लल्लू, गजब बेइज्जती है। लेकिन आप देखते हैं कि यार उसके पास बहुत पैसा है। कैसे पैसा है? क्योंकि किसी ने किसी ज़माने में प्रॉपर्टी ली थी और लेकर के रखी थी। आपके हमारे दादाओं की तरह नहीं कि बेच करके निकल गए उस टाइम पे और आज नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन सर उनके दादा बाकी प्रॉपर्टी आज भी थी, उन्होंने अभी बेची और पार्टी कर रहे हैं। तो सर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट रिटर्न जरूर देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जमीन के ऊपर पैसा लगाओ नहीं डूबेगा, ऐसा ही है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फायदा, फ्रॉड का चांस बहुत कम होता है। हाँ, अगर आपको कोई फाइलों वाइलों में बेवकूफ़ बना दे वो अलग बात है, लेकिन सर अगर आपने एक एसेट प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली तो यहाँ पर आप कवर हो गए। कुछ हो ना हो, प्रॉपर्टी तो आपके नाम पर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा नहीं है बिजनेस की तरह कि किसी ने कह दिया कि यार पैसे डूब गए, समथिंग लाइक दैट। नहीं, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। दूसरा, प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये होता है कि सर आपको इसमें लॉस के चांसेस, प्रिंसिपल लूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आजकल हमारे मुल्क में हो गए हैं कि लोगों ने महंगे रेट पे ले ली थी, वरना सर बहुत रेयर होता है कि प्रॉपर्टी अगर आप सही नॉर्मल हालात में इन्वेस्ट करें तो सर के आपको इसमें प्रिंसिपल लॉस का टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको मिली जाती है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा भी मिल जाता है। नाइस। सर ये तो इसके फ़ायदे हो गए। ऑन एवरेज प्रॉपर्टी पे कितना रिटर्न होता है? तो दुनिया भर में स्टैंडर्ड सेट है कि आपको प्रॉपर्टी पे 2 तरह का जो रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल। कुल मिला के 10 से 15% होता है। रेंटल बहुत हुआ 3% से लेकर 6% प्रॉपर्टी का रेंटल होगा, मतलब 2 से 6 आप लगा लें मैक्सिमम। बाकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। अब आते हैं सर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, सर इसकी लिक्विडिटी जो है बाकी सब इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बुरी होती है। क्या मतलब, आम हालात में भी कभी आप घर बेचने निकलें, कुछ बेचने निकलें, 2 से 3 महीने आराम से चले जाते हैं। और अगर मार्केट ऐसी बुरी हो तो साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिकती उस रेट पे जिस पे आप चाहते हैं। ये पहला आपका जो है सबसे बड़ा इसका नुकसान है। दूसरा कि सर इसमें बहुत रेयर होता है कि आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकें। इसमें अक्सर ज़्यादा अमाउंट ही लगाना होता है, अनलाइक बिजनेस, स्टॉक मार्केट, जिसमें शायद आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर आपको अमाउंट ठीक ठाक लगाना पड़ता है। God, please, no, no, no! ये इसके मेजर नुकसान हैं कि लिक्विडिटी इसका एक ठीक ठाक मसला है। दूसरा जो मसला है कि इसमें आपको हमेशा टिकट साइज इसमें बड़ा होता है।